जय हिंद दोस्तों, मैं सनी हैरियर ट्रेडिंग से आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं मंडे के सेशन के हमारे क्या ट्रेड और उसका टेक्निकल एनालिसिस हमने क्या किया था, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मंडे के सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 41,500 से लेके 41,600 के लेवल पे कहीं गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पर 20 से 25 मिनट सस्टेन करता है और कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम अपने ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। तो मंडे के सेशन में जैसे ही हमें 41,600 के लेवल को ये ऊपर के लिए ब्रेकआउट करते मिला, ये कंटिन्यूसली 41,600 के ब्रेकआउट के बाद 41,600 के लेवल पे सस्टेन करने लगा और उसके बाद ये रेड कैंडल बना के यहाँ पे जब नीचे आया तो हमने यहाँ पे 41,600 का कॉल शॉर्ट कर लिया था। तो हमने जैसे ही 41,600 का कॉल शॉट किया, यहाँ से हमारा पहला टारगेट जो था वो 41,400 था, क्योंकि यहाँ पे उसके प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे हमें मिल रहा था। तो हमारा ये जो पहला टारगेट जब हमें इजीली अचीव हो गया तो हमने अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो 41,500 के लेवल पर ट्रेल करना स्टार्ट कर दिए और यहाँ से वेट किया हमारे सेकंड टारगेट का। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट था वो ऑलमोस्ट 41,300 से लेके 41,200 के लेवल पे था, बट मार्केट में 41,200 के लेवल को ये टच नहीं कर पाया। और जब यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो गया और कुछ प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट हो गया, तो ये सेकंड टाइम में ही हमने 41,300 के लेवल पे अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ से अगर ऑलमोस्ट देखा जाए तो हमने यहाँ पे 300 पॉइंट कवर किए हैं, जिसमें हमें ऑप्शन सेलिंग में कम से कम 80 से 90 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस मंडे के सेशन का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी अगर कल वेडनेसडे के सेशन में गैप फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। मान लेते हैं बैंक निफ्टी 41,200 से लेके 41,400 के लेवल पे फिर से कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पर 15 से 20 मिनट कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट होके कोई प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर या नीचे साइड के लिए। तो जैसे ही मार्केट में 41,400 के लेवल को ये ऊपर के लिए ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पर 41,400 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं या उसी के साथ 41,400 का कॉल भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 41,500 से लेके 41,600 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो कॉस्टिंग के आसपास में ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से वेट करेंगे हमारे सेकंड टारगेट का। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 41,700 से लेके 41,750 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम यहाँ पर अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। अब मान लेते हैं अगर बैंक निफ्टी वेडनेसडे के सेशन में फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद 15 से 20 मिनट ये यहाँ कंसोलिडेट करता है और कुछ प्राइस एक्शन डाउन साइड के लिए बनाता है, तो 41,200 के लेवल को ये जैसे ही ब्रेक डाउन करेंगे नीचे साइड के लिए तो इसके फर्स्ट ब्रेकडाउन में ही हम 41,200 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं या उसी के साथ 41,200 का पुट भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 41,050 से लेके 41,000 के लेवल पर रहने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे और अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो कॉस्टिंग के आसपास में लाके ट्रेल कर देंगे। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक देता है, जो हमने अपने सारे स्टॉप लॉसेस लगा के रखे हैं, तो इसके बाउंस बैक रिवर्सल पर जहाँ भी हमें कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, मीन्स 1,000-2,000 रुपये का अगर प्रॉफिट मिलता है हमको एक लॉट पे, तो हम यहाँ पर अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा खासा सपोर्ट ले सकता है और एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ से फिर से कर सकता है। तो अगर आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है इसके कंसोलिडेशन के बाद और ऊपर जाने के चांसेस दिखते हैं तो उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है वो आप यहाँ पर फर्स्ट टारगेट पे ही बुक करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे के लिए जाता है फिर से, तो हम यहाँ पर अपने नए टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। हमारा जो नया टारगेट और सेकंड टारगेट रहने वाला है वो 40,900 से लेके 40,800 के लेवल के बीच में रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम यहाँ पर अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी अगर वेडनेसडे के सेशन में गैप अप ओपन होता है तो इसके प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। मान लेते हैं बैंक निफ्टी अगर फिर से
41,500 के लेवल से लेके 41,600 के लेवल पे कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पर कंसोलिडेट करता है 20 से 30 मिनट और कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर के लिए अगर प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट देता है 41,600 के लेवल का, तो हम यहाँ पर जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पर अपना 41,600 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं या उसी के साथ 41,600 का कॉल भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट डे का प्रीवियस डे के हाई के आसपास से लेके 50 पॉइंट्स ऊपर में रहने वाला है, जो रहने वाला है 41,700 से लेके 41,750 के लेवल पे। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो कॉस्टिंग के आसपास में ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे और कंसोलिडेट करके अगर ये यहाँ पर नीचे आना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पर जो भी प्रॉफिट मिलता है वो बुक करके बाहर निकल जाएंगे। अगर ये यहाँ पर फिर से कंसोलिडेट करता है और ऊपर के लिए ब्रेकआउट करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो डायरेक्ट 41,850 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम यहाँ पर अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब मान लेते हैं वेडनेसडे के सेशन में अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है 41,500 से लेके 41,600 के लेवल के बीच में और ओपन होने के बाद ये यहाँ पर 20 से 30 मिनट कुछ प्राइस एक्शन बनाता है या कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद 41,500 का लेवल ये ब्रेक डाउन करता है नीचे साइड के लिए, तो इसके फर्स्ट ब्रेकडाउन में ही हम अपना ट्रेड इनिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम 41,500 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं या उसी के साथ 41,500 का पुट भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 41,300 से लेके 41,200 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ में इजीली मिल जाता है और यहाँ कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है मार्केट तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो कॉस्टिंग पे ट्रेल करेंगे या 41,400 के नियर बाय में ट्रेल करेंगे। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 41,100 से लेके 41,000 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो यहाँ पर हम अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी अगर वेडनेसडे के सेशन में गैप डाउन ओपन होता है तो उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। मान लेते हैं 41,200 से लेके 41,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी वेडनेसडे के सेशन में ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पर 20 से 30 मिनट कंसोलिडेट करता है और कुछ प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर के लिए, तो इसका 41,200 का लेवल जैसे ही ऊपर के लिए ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर हम अपना 41,200 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं या उसी के साथ 41,200 का कॉल भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा पहला टारगेट जो रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट का रहने वाला है। जो पहला टारगेट रहने वाला है वो 41,350 से लेके 41,400 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो कॉस्टिंग पे लाके ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से वेट करेंगे हमारे सेकंड टारगेट का। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 41,500 से लेके 41,600 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो यहाँ पर हम अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। अब मान लेते हैं बैंक निफ्टी अगर वेडनेसडे के सेशन में 41,200 से लेके 41,100 के लेवल पे कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पर कंसोलिडेट करता है 20 से 30 मिनट और कंसोलिडेट करके ये नीचे साइड के लिए ब्रेक डाउन करता है, तो जैसे ही 41,100 के लेवल को ये नीचे के लिए ब्रेक डाउन करेगा तो हम यहाँ पर अपना 41,100 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं या उसी के साथ 41,100 का पुट भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा पहला टारगेट जो रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 41,000 से लेके 40,950 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो कॉस्टिंग पे ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से वेट करेंगे अपने सेकंड टारगेट का। यहाँ से सेकंड टारगेट जो रहने वाला है हमारा ऑलमोस्ट 40,850 से लेके 40,800 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम यहाँ पर अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, जो उसके प्रीवियस डे के सेशन में मीन्स फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे प्राइस एक्शन बना था सेकंड हाफ में मार्केट क्लोजिंग होते हुए, उसके ऊपर ही बैंक निफ्टी जो है वो मंडे के सेशन में ओपन हुआ और यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस था 650 से लेके 800 के लेवल का, उसने उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद एक कंटिन्यू डाउनफॉल दिया जो 300 पॉइंट के नियर बाय में था। तो यहाँ पर जो उसने प्राइस एक्शन बनाया और धीरे धीरे कंसोलिडेट करते गया और कंसोलिडेट करने के बाद एक यहाँ पर 41,400 के लेवल के आसपास में कहीं नियर बाय में क्लोजिंग किया। तो यहाँ पर जब भी मार्केट ओपन होगा
तो हमने जो वेडनेसडे के सेशंस के लिए लेवल डिसाइड किए हैं, अगर उस लेवल्स पे मार्केट कल ओपन होता है या प्राइस एक्शन कुछ बनाता है उस लेवल्स पे, तो हम अपने वही ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं। अगर हमें वो ट्रेड इजीली मिल जाते हैं तो हमें कम से कम कल 200 से 300 पॉइंट का मूव ऊपर साइड के लिए या 200 से 300 पॉइंट का मूव नीचे साइड के लिए भी मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अभी ट्रेंडिंग तभी होगा जब मार्केट में ऊपर साइड 42,000 के लेवल के ऊपर में कहीं क्लोजिंग होंगी या यहाँ पर कहीं 41,000 के नीचे कहीं क्लोजिंग होंगी। अगर मार्केट में इन दोनों लेवल्स के ऊपर में या नीचे में कहीं क्लोजिंग मिलती है तो ही हमें आने वाले दिनों में एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलने के चांसेस है, नहीं तो तब तक मार्केट इसी रेंज के बीच में कहीं वॉलेटिलिटी क्रिएट करके हमें ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। और बैंक निफ्टी में अगर आपने ये सिस्टम्स नहीं सीखे हैं तो फिर आपने क्या सीखा है? अगर आप ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करते हो और बस ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल देख के ट्रेड डालते हो तो आप ट्रैप हो जाओगे और यहाँ पे आपको मोटा लॉस बुक करना पड़ सकता है। तो बेटर है कि आप सिस्टम को पहले सीखिए, उसके प्राइस एक्शंस को सीखिए और प्राइस एक्शन देख के यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बनते हैं तो उस पैटर्न्स के ब्रेकआउट के ऊपर आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो आप ऑप्शन बायर यहाँ पर दूर रह सकता है और ऑप्शन सेलर यहाँ पर एंट्री करके वेट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे उसको कुछ ना कुछ थीटा डीके मिल सकता है। आपको रियलिटी पता रहना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग की, कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन कैसा बनता है और उसी के साथ आपको ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन के बाद ही आपको ट्रेड करने को मिल सकती है। अगर आप किसी वॉलेटिलिटी में या कंसोलिडेट छोटे से मार्केट में फंस जाते हो साइडवेज मार्केट में, तो यहाँ पर आपको लॉस बुक करने का 100% चांस होता है ऑप्शन बायर्स के लिए। बट ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर वेट करके अपना थीटा डीके लेके एटलीस्ट कॉस्टिंग पे भी निकल सकता है। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस वेडनेसडे के सेशन के लिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जीरो दैन फायर्स का, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसी के साथ आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।